अपने हर वादे पूरे करेंगे। बस हमें जनता का साथ और विश्वास चाहिए। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस बार अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दीजिए और हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आदरणीय धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ हिमाचल को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आधिकारिक रूप से घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। मैं अब सीधे अपने पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आज के घोषणा पत्र पे आपके जो भी सवाल हो मंच के लिए उनका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा निवेदन है प्रति आपको ई पे भेज दी गई है, बाकी कॉपियां बांट दी जाए। हमारे हर पत्रकार साथी को एक एक कॉपी। घोषणा पत्र की ई कॉपी आपको हमने व्हाट्सएप कर दी है और आपको हार्ड कॉपी हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। पर आदरणीय धनीराम शांडिल जी ने घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसका अभी आपके सामने पूरा जिक्र किया है। उससे संबंधित आपके कुछ भी सवाल हो उनका स्वागत है और आने वाले दिनों में हम इसी घोषणा पत्र पर विस्तार में हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उस पर चर्चा करेंगे और आपके सवालों को आने वाले 2 दिन तक हम लगातार लेते रहेंगे। माइक दे दो। ये जो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें हमने तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपये हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपये, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सकेंगे। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो आमादा। आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के खत्म होते देखिए कहाँ आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है इस घोषणा पत्र में वो सारी चीज़ें डाली गई। और दूसरी बहुत चीज़ें हैं जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसमें हमने बहुत चीज़ों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज़ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले हैं। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया है, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर देते, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे तो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट्स को शुरू नहीं किया। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट, जोगिंदरनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे। इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी, केंद्र सरकार अगर इस प्रयास को करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तो जमीन में नहीं मिलती। जो वादे उन्होंने रेल लाइन के किए थे वो नहीं पूरे हुए
और झूठा जो दे दिया, प्रधानमंत्री तक बोल गए, गलत बोल गए बेचारे, और गृह मंत्री भी वहाँ तक रेल लाइन बन गई, क्योंकि रेल लाइन वो बनी नहीं जहाँ तक उनकी घोषणा थी। वन एवं पर्यावरण के लिए उद्योगों के लिए विशेष रूप से, चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क, उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी, फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वो महंगाई से लड़ सके। विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। शहरी विकास के लिए हमने जनसंख्या के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित करने का जो है घोषणा की है। मनरेगा के तहत शहरी आजीविका की योजना लागू की जाएगी। जैसे मनरेगा हम गांव में देते हैं, शहरों में भी इस तरह से मनरेगा लागू करेंगे वहाँ पे। और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में 3 बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे, ताकि यूथ यहाँ का स्वस्थ रह सके। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मानसिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। और जो खनन माफिया भाजपा सरकार में चल रहा है, इस खनन माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाएंगे। और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाएगी। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परिचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी। और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो मंदिरों का ये है, राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दुगना किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं। ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा। प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा, 40% से अधिक विकलांग, एकल नारी और सहायक श्रेणी में आने वाली महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। जो 1500 रुपये पैसे दिए जाएंगे उनको। खेलकूद के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे। और नौकरियों को हमने बताया आपको कि सरकार मंत्री कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ यानी 680 करोड़ का बिना ब्याज के लोन मिलेगा युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। एक भर्ती विधान तैयार किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक भर्ती विधान तैयार किया जाए जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के 6 महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य हो जाएगा। ये नहीं कि आप लटका के रखते रहें, 6 महीने के अंदर आपको नौकरी देनी पड़ेगी अगर आपने विज्ञापन जारी कर दिया। प्रदेश के निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 80% हिमाचल के लोगों को नौकरी मिलेगी। विभागों, निगमों, बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अलग से नीति बनाई जाएगी। मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी जो 75 प्लस है। और इसके अलावा जो है सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ओपीएस लागू किया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था, और ये हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया है। उसके वीडियो भी आप लोग देखना चाहें जिन जिन लोगों के खातों में पहुंच गया है राजस्थान और वहाँ पे, क्योंकि भाजपा बड़ी घबराई हुई है, कुछ झूठी घोषणाएं कर सकते हैं, लागू वागू तो कहीं करेंगे नहीं, ना उन्होंने किया है, लेकिन वो झूठी घोषणाएं कर सकते हैं। तो उसकी काट के लिए हमने पहले से हमारे सारे वीडियो आ गए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कि कैसे खातों में लोगों के पैसे पहुंच चुके हैं ओपीएस के जरिए, जो हमने वहाँ पे लागू कर दिया है। वहाँ पे कर्मचारियों को दे एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको हम बोनस पॉइंट देंगे ताकि वो पहली प्रायोरिटी उनको मिले नौकरियों में। कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बढ़ोतरी और पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित कर दी जाएंगी। अभी 8 वर्ष तक की कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं पुलिस की नियुक्तियां, हम 2 वर्ष में रेगुलराइज सर्विसेज को कर देंगे। पंजाब पैटर्न पर पेंशन और सुविधाएं दी जाएंगी। मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 1,65,000 पेंशन भोगी हैं और उनकी कई मांगों पर पिछले 5 वर्षों में विचार नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर उनकी मांगों पर विचार करेगी और कमेटी की सिफारिशों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक और अर्धसैनिक बल कैंटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जो उनके लिए कैंटीन बनेगी। सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट दी जाएगी, गन लाइसेंस पे, आप लोगों के लिए नहीं है। जो सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के सेवारत जवानों को 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों और रिजॉर्ट में 50% की छूट दी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। तीसरे में 1 महीने 7 साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। पुलिस कर्मियों के राशन केवल 27% है, इससे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। पत्रकार आप लोगों का विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को 2 लाख रुपयों तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाएगी। जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं उनके लिए पेंशन स्कीम लाए हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम लागू की जाएगी रिटायर्ड जर्नलिस्ट के लिए। स्वास्थ्य जिस दिन आपके दफ्तर आपको रिटायर करना, ये तो आपके ऑफिस पे है, कब रिटायर करता आपका ऑफिस, है ना। स्वास्थ्य सेवा थोड़े रह गया है, इसकी पूरे पढ़ देते ताकि ये सैलिएंट फीचर है, मुख्य पॉइंट। स्वास्थ्य हिमाचल में हर बार अस्पतालों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता, इसलिए दूर दराज के इलाकों तक कांग्रेस सरकार मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू करेगी। सभी HSC, PSC, CHC में स्टाफ, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके। प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और MCI के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। डॉक्टरों की भर्ती WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप और वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियों को जारी रखा जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी न हो। IGMC व टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा स्थापित की जाएगी। IGMC में प्राथमिकता के आधार पर पार्किंग स्थल का निर्माण कराया जाएगा। शिक्षा प्रणाली, हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। सभी स्तर के स्कूल में 5000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। 2000 से अधिक स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक है। RTI मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर शिक्षकों की पद स्थापना नियुक्ति होगी। 1785 स्कूलों में केवल 10 छात्र। युक्तिकरण द्वारा इन स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
निजी शिक्षण संस्थानों में फीस को नियंत्रित किया जाएगा और समाज के पिछड़े वर्गों की फीस में कमी की जाएगी। यह अनुमान है कि राज्य में लघु वनोपज का आर्थिक आकार लगभग 4500 करोड़ है। सरकार वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी, जिससे वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। नौतोल भूमि पात्र व्यक्तियों को 2017 तक दी गई थी, उसके बाद भाजपा सरकार ने इस प्रथा को बंद कर दिया था। कांग्रेस सरकार इस प्रक्रिया को पुनः शुरू करेगी। नौतोल भूमि पात्र जनजाति, दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए व्यावसायिक और प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सेंटर में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। गुज्जर, गद्दी, लबाड़ा, गोरखा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित बोर्डों को और अधिक मजबूत किया जाएगा। कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले 5 साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी। अगर पक्का मकान जो लोग बनाना चाहें, कच्चे मकान वाले, तो उस पर सब्सिडी मिलेगी। निःशक्तता पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है। पेंशन के लिए विकलांगता को प्रतिशत घटाकर हम 25% कर रहे हैं। नशा उन्मूलन, हिमाचल में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत बनाने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक नशा रोधी प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। एंटी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश टू प्रिवेंट और कर्ब दिस मेनेस ऑफ ड्रग्स। हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये तो हमने कुछ पॉइंट आपको दे दिए, आपको ये मिल जाएगा जिसमें विस्तार से जो है सारी चीजें दी गई हैं। और भी पॉइंट हैं और भी चीजें हैं, लेकिन मुख्य बातें मैंने आपको बताई। ये हमारा जो घोषणा पत्र है, सब तरफ से सब लोगों के, समाज के सभी लोगों की, जनता से भी हमने जो पॉइंट्स इकट्ठे किए थे उस आधार पर बनाया गया। धनीराम शांडिल जी की कमेटी ने इसमें बड़ी मेहनत की है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये घोषणा पत्र इसी के साथ साथ हर जिले में हम लागू कर रहे हैं, हर मंडल में अभी जारी हो रहा है। जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी उसको हमीरपुर में जारी कर रहे हैं, कौल सिंह जी मंडी में जारी कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हमारे नेता हैं इसको हर क्षेत्र में जारी किया जा रहा है। तो ये जो है, और शिमला में मुख्य रूप से इसे जारी किया। अब कोई सवाल होगा पूछ सकते हाँ, आपसे क्वेश्चन है कि आपने आज ये कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र कानून पेश कर जारी किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन विडंबना है, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है कि सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन क्या हिमाचल की जनता को, मतदाताओं को अपने नेता जानने का अधिकार नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का क्या, तो जनता क्या है, उन्हें नहीं जानने का अधिकार। देखिए, हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ रहे हैं और कई राज्यों में लड़ा। मध्य प्रदेश में हम सामूहिक नेतृत्व पे लड़े, हमें विजय हासिल हुई। राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में था, हमें विजय हासिल हुई। छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में था और हमें विजय हासिल हुई। इसका विधायकों ने और हाईकमान ने विधायकों से विचार विमर्श करके वह मुख्यमंत्री को बनाया। उसी तरह से ये जो है हिमाचल प्रदेश में ही होगा। और आप जिनकी बात कर रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री घोषित करके कर रहा है, तो अभी मैं एक केंद्रीय मंत्री के स्टेटमेंट पढ़ रहा था बीजेपी के, वो तो चुनाव के बाद देखेंगे कि हाईकमान तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री हो। तो कन्फ्यूजन सवाल मुझसे, मेरे ख्याल से आपसे अनुरोध है, पूछिए बजाय हमसे। Yes, sir. हाँ, Rajiv sir, this side with A lot HD. of promises made on this manifesto. I would like to know while the manifesto starting on the resource mobilization, Congress is very critical about the BJP getting loans and आपका जो debt burden बढ़ गया है, but your manifesto is very silent on that. no, we have been raising this issue of 70,000 crores loan on the state. We will try to reduce that loan. And you know, everything is a revenue model. I will cite an example to you. This 2 rupees kg cow dung. Should I tell you the whole strength? The Chhattisgarh government is making money out of it. 2 रुपए किलो में गोबर खरीदते हैं गांव वालों से, उनको लाखों रुपया मिलता गांव वालों को। वो घर में बैठे हैं और अपने आप छुट्टा जानवर जो है वो कहीं नहीं, सड़कों पर रहते हैं। लोग अब घरों में रखने लगे हैं क्योंकि दूध नहीं देते, लेकिन गोबर से उनकी आमदनी हो रही है और उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और कई गुना ज़्यादा दाम पे उसको बेचते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार उससे पैसा कमा रही है।
4 रुपए लीटर में वो इनकी यूरिन खरीदते हैं, पेशाब खरीदते हैं, और उसमें वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जड़ी बूटियाँ मिला के और उसमें जो है पेस्टिसाइड बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, वो 70 रुपए लीटर बिक रहा है। तो सोचो कि 74 रुपए प्रॉफिट हो रहा है छत्तीसगढ़। तो हमारी जितनी स्कीम है सब में हम पैसा जनरेट करेंगे, उसके साथ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। टूरिज्म से बहुत पैसा हिमाचल प्रदेश में आने वाला, जो हम टूरिज्म सर्किट बनाने जा रहे हैं उससे अनाप शनाप पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, न कोई काम किया। तो कांग्रेस हमेशा, मैं तो देश का योजना मंत्री रहा हूँ कि किस तरह से किन स्कीम्स में कितना पैसा पड़ा हुआ जो हम ला सकते हैं। तो भारत सरकार में हमारा बहुत पैसा पड़ा हुआ, और हम अभी हिमाचल सरकार ने फिर और सोना लोन ले लिया, क्योंकि तो लोन बढ़ाते जा रहे हैं आपके ऊपर। हमारा जो है कि एक तरफ हम जनता को राहत देंगे, दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी हमने सारे प्रावधान किए हुए। तो कोई किसी किस्म का जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है, आर्थिक असंतुलन, वो पैदा नहीं होगा। पहली कैबिनेट में 5 लाख युवाओं को 10 करोड़ का स्टार्टअप दिया जाएगा, महिलाओं को 1500-1500 रुपए दिए जाएंगे। इस बार भाजपा सरकार का एनुअल बजट 51,000 करोड़ का था। तो साल में कितना बजट आप लेकर चल रहे हैं, इसका भी हम इसी का कैलकुलेशन लगा के जितने बजट की जरूरत होगी उस बजट को हम खर्च करेंगे, और ऐसी योजनाएं जिनमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा उनको भी ये लाभकारी योजनाएं जो है जनता के लिए उस तरफ मोड़ेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से पहली कैबिनेट में भी लागू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमने फॉर्म भरवाए, कांग्रेस के इतिहास में जो वादा किया वो पूरा किया। पहले दिन ये पूछे बघेल जी से, जिस दिन शपथ ली सीधे जाके किसानों के कर्ज माफ की वादा किया था हमने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि वोट ले लिए और बाद में कहा रहे यार वो तो जुमला था, मैंने कह दिया था चुनाव में, बाद में हम कुछ पूरा नहीं करेंगे। ये एक भी वादा पूरा नहीं करते। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था 2014 में, आज 8 साल हो गए। 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, मिली नहीं मिली। 30 रुपए लीटर हम डीजल बेचेंगे, 40 रुपए पेट्रोल बेचेंगे, ये कहा गया था 14 में उन्होंने, जब ये मनमोहन सिंह की सरकार को हटाना था केंद्र से। जब 30 रुपए में आपको डीजल मिल रहा है, 40 रुपए में पेट्रोल मिल रहा नहीं। तो ये महंगाई हम नियंत्रित करेंगे, रुपया हम 50 से नीचे ले जाएंगे। देश का अपमान हो रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है। मोदी जी का भाषण में सुनी होगा सब जगह, वो आता था उन दिनों 2014 में, आज रुपया कहाँ पहुंच गया, क्या हाल है। तो इसलिए हम वादे पूरे करते हैं, ये कोई वादा पूरा नहीं करते। यही हमारी और भाजपा में जो है फर्क है। शुक्ला जी, 31 क्षेत्रों से 102 प्रतिज्ञाएं कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में की हैं, जिसमें से एक भूमि अधिग्रहण कानून लाकर भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही गई है। करेक्ट। सवाल ये है, 4 गुना मुआवजा की बात केंद्र सरकार ने भी कही थी, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार की भूमि नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साथ बैठे हैं कि अगर 20 जिला की बात की जाए तो कई जगह 2 गुना मिला है, कई जगह 1 गुना मिला है। उसका भी उच्च न्यायालय में केस चला हुआ है। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से? देखिए, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि तब मैं मिनिस्टर था भारत सरकार में, ये कानून हम ही लाए थे, है ना। ये भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे, ये मनमोहन सिंह सरकार जो कांग्रेस की थी वो लाए, जिसमें हमने उनको 4 गुना मुआवजा किसानों को उनकी भूमि अधिग्रहण के समय हमने उसमें कानून बना दिया, वो देना ही पड़ेगा और दिया जा रहा है। तो हम यहाँ इसको हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे कि अगर अधिग्रहण होता उनकी जमीन का सरकार करती किसी परियोजना के लिए, तो किसानों को 4 गुना मिलेगा ही। हर जगह हमारा, कहीं अगर कोई लैंड डिस्प्यूट हो, कोई कोर्ट कहीं केस चल रहा हो एक आध लैंड का, तो वो नहीं पता, वो अलग कोई इशू हो सकता है। लेकिन सरकार की नीति है कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, वो इस घोषणा पत्र में भी हमने डाला। आपने मेरा उल्लेख किया है, एक मिनट बघेल साहब बताएंगे आपको। ये बात सही है कि यूपीए सरकार ने शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना का कानून लाया। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे 3 बार अध्यादेश ला के वापस किया, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बड़ी किसानों की रैली की गई और उसको वापस लेना पड़ा। फिर वो राज्यों को सौंप दिया। पिछली सरकार में, चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ भी,
तो उन्होंने वही लागू किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको रिवर्ट किया, जो यूपीए सरकार के समय जो प्रावधान था उसको हमने लागू किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गुना और 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2, ग्रामीण क्षेत्र में 4।